बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS सक्कर 18 जनवरी 2023 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 18 जनवरी 2023 IBS सक्कर पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी IBS सक्कर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक से मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले के 50 MCQs पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपने बताने हैं। यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी वाले हैं, कॉकपिट। कॉकपिट जो है ये जहाज के अंदर जो कमरा होता है जहाँ पर पायलट बैठता है, जहाज का सारा कंट्रोल संभालता है, उसे कॉकपिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है कॉकरोच के वो ऑप्शन सी वाले हैं, COCKROACH। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए है। वर्ड हमारे पास है कोरियन। कोरियन का मतलब है जबर, जुल्म, जबरदस्ती। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन सी वाले हैं, सिट्रिकन। सिट्रिकन का मतलब है जर्दा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है एक्साइटमेंट के वो ऑप्शन ए वाले हैं। एक्साइटमेंट का मतलब है पुरजोश होना। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स मिलती रहें। ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है, चाहे वो पेपर सिंध का है, बलूचिस्तान का है, KBK का है, पंजाब का है, GB का है, किसी भी सूबे का पेपर है वो इसी तरह हम मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं। और ज़ेन नशीन कर लें, ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBS सक्कर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 18 जनवरी 2023 का मुकम्मल पेपर शामिल कर दिया गया है। ये जितनी डिटेल आपके साथ हमने डिस्कस की है वीडियो में या आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे नोट्स में मौजूद है। अगर आप IBS सक्कर के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है। आगे के कुछ सवाल जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है और ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। जितने भी IBS सक्कर के पेपर्स हो चुके हैं उन तमाम में ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, वैल्यूज चेंज हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है, पेपर्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है। मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ x which satisfies 3 raised power 2x plus 4 is equal to 81। ये देखें यहाँ पर हमने शॉर्ट डिटेल में से लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको मजीद एक्सप्लेन करना है। ये देखें 3 रेज पावर 4, अगर आप इसे 3 रेज पावर 4 लिख दें या 3 रेज पावर 4 को 81 लिख दें, ये एक ही बात है। 3 रेज पावर 4 का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को 4 टाइम्स 3 से ही आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आएगा। जब ये आप कर लेंगे तो 3 जो है, ये देखें, ये 3 इस 3 के साथ खत्म हो जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यूज जो है ये रह जाएंगी हमारे पास। 2x plus 1 is equal to 4। जब ये वैल्यूज रह जाएंगी तो आपने x को एक साइड पे कर लेना है, जो दूसरी वैल्यूज हैं उन्हें आप दूसरी साइड पे कर लें, इन्हें जमा माइनस कर दें, तकसीम कर दें, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो x is equal to 3/2 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर एक पॉइंट ज़हन में बिठा लें, जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे और आने वाले पेपर्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वीडियो को रोक कर पहले उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें, ताकि आने वाले पेपर्स में ये तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हों और आने वाले IBS सक्कर का पेपर जो है वो आसानी से आप क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 57 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को आप समझें। अगर स्टेटमेंट को आप समझ गए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जवाब वीकली सैलरी इज ₹70 लेस देन पाशास विच इज ₹50 मोर देन मारियास। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जवाद की जो तनख्वाह है
वो 70 रुपये कम है पाशा से, जबकि पाशा की तनख्वाह मारिया से 50 रुपये ज्यादा है। अगर मारिया 280 रुपये फी हफ्ता कमाती है तो जवाद की तनख्वाह बताएं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि मारिया की सैलरी कितनी है। ये देखिए, मारिया की सैलरी जो है वो 280 है, 280 रुपये है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि पाशा की सैलरी मारिया की सैलरी से 50 रुपये ज्यादा है। ये हमने लिखा, पाशा सैलरी 50 मोर देन मारिया। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। मारिया की सैलरी 280 है, उसमें 50 रुपये जमा कर देंगे, 330 रुपये हमारे पास आ जाएगी पाशा की सैलरी। अब यहाँ पर यह कहा गया है क्वेश्चन में ही कि जवाद की सैलरी जो है ये पाशा की सैलरी से 70 रुपये कम है। पाशा की सैलरी आप निकाल चुके हैं, ये 330 रुपये पाशा की सैलरी है। इसमें से आप 70 रुपये जब माइनस करेंगे तो आपके पास 260 रुपये सही जवाब आएगा। जवाद की जो फी हफ्ता की पर वीक की सैलरी है वो 260 है। वीवर्स, ये तमाम डिटेल आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दी भी गई है। इस तमाम को देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आने वाले पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले पेपर्स में कम से कम मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो आप जाने ना दें। इस मैथमेटिकल पोर्शन को आप 100% अटेम्प्ट करें और तमाम के तमाम सवालात के आप नंबर हासिल करें, और ये नंबर्स आपको पास होने में, मेरिट पर आने में इंतहाई मुआविन साबित होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप इन सवालात की प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 58, नौशीन पेंटेड हाफ ऑफ द रूम विद 5/2 cans of paint. The more cans of paint will she need to finish painting her room? नौशीन अपने कमरे को पेंट करने के लिए, हाफ कमरे को पेंट करने के लिए 5/2 केन्स का इस्तेमाल करती है। ये रंगों के केन है, ये रंगों की बाल्टियां हैं। सादा लफ्जों में यूं कह लें कि नौशीन ने अपना आधा कमरा जो है वो 5/2 रंगों की बाल्टियों से पेंट किया है। ये बताएं, अगर वो पूरा कमरा पेंट करे तो उसके लिए उसे कितनी पेंट की केन्स दरकार है। सबसे पहले शॉर्ट डिटेल में आए, इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। नौशीन यूज्ड पेंट फॉर हाफ रूम। नौशीन ने आधे कमरे के लिए 1/2 रूम के लिए 5/2 केन इस्तेमाल किए। अब ये 1/2 जो है इसको हम हाफ रूम कह सकते हैं। जो 5/2 है इसे 2.5 2.5 केन्स कहा जा सकता है। सादा लफ्जों में आप देख लें, शॉर्ट डिटेल में हमने इसे मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। आधा कमरा जो है वो 2.5 गैलन से 2.5 केन से पेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पूरा कमरा आपने पेंट करना है तो वो 2.5 की बजाय 5 केन से पेंट होगा, क्योंकि 2.5 जो है 2.5 केन्स आधे कमरे को पेंट करेंगे। आप इसे डबल कर दें तो अगर केन्स की तादाद 5 हो जाएगी तो पूरा कमरा जो है वो आसानी से पेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 5 केन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सप्रेस 15 एज परसेंटेज ऑफ 60। यहाँ पर आपने 15 को 60 की परसेंटेज के हवाले से डिस्कस करना है। ऑप्शन बी 25% सही जवाब है। Question number 60. A street hawker sells 2 types of newspapers, one for ₹25 and the other for ₹40. If she sold 100 newspaper for ₹2,1800, the newspaper she sold at ₹25 are. Viewers, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हाकर है, खातून है, जो एक अखबार को 25 रुपए के हिसाब से फरोख्त करती है और एक अखबार को वो 40 रुपए के हिसाब से फरोख्त करती है। उसके पास 2 कैटेगरी के अखबार हैं, उनको एक को 25 से और एक को 40 के हिसाब से वो फरोख्त कर रही है, और उसने 100 अखबार बेच दिए हैं, और 100 अखबार को बेचने के बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 2800 रुपये बनती है। ये बताएं, ये जो 100 अखबार उसने फरोख्त किए हैं उनमें 25 रुपए के हिसाब से उसने कितने अखबार फरोख्त किए हैं। यहाँ पर 80 सही जवाब है, लेकिन शॉर्ट डिटेल में इसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने इसका कंसेप्ट देखना है, किस तरह से हम इसे डिस्कस करेंगे। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफी बारीक है, समझ नहीं आएगा, डिस्कस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पेज पर इसे लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट चेक करनी है कि एक अखबार की जो कॉस्ट है, ये देखें वो 25 है। एक अखबार 25 रुपए का बेचा जा रहा है, दूसरा अखबार 40 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो 25 रुपए वाला अखबार है इसे आप X कह लें, जो 40 वाला अखबार है इसे आप Y कह लें। ये देखें 40
और 25 दोनों को हमने नाम दे दिए। 25 वाला अखबार x कहलाएगा और 40 वाला अखबार y कहलाएगा। जब ये x और y अखबार 25 वाला और 40 वाला अखबार उसने बेच दिया तो ये दोनों अखबार जो है इनकी तादाद 100 बनी। जब उसने काउंट किया मैंने आज कितने अखबार बेचे हैं तो टोटल की तादाद 100 थी। ये देखें x प्लस y इज इक्वल टू 100। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर 25x जमा 40y इज इक्वल टू बराबर है 2800 ये लिखना है। ये लिखने का मकसद ये है कि 25 अखबार है, ये देखें 25 रुपए का अखबार है और ये x कैटेगरी का अखबार है। x कैटेगरी का अखबार जिसकी वैल्यू 25 रुपए थी उसको और y कैटेगरी के अखबार को जिसकी वैल्यू 40 रुपए थी उसको आपने जमा करना है, क्योंकि ये दोनों अखबार बेचने के बाद ही 100 अखबार बने थे और ये 100 अखबार 2800 रुपए के फरोख्त हुए थे। यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है 25x प्लस 40y, यहाँ पर 40y था लेकिन आप इस y की वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस x। जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इंतहाई सिंपल हो जाएगा, इसको जमा माइनस करें, आपके पास x इज इक्वल टू 80 सही जवाब आएगा। जो 25 रुपए वाले अखबार हैं जो इस खातून ने फरोख्त किए हैं उनकी तादाद 80 है। जो y वाले अखबार हैं उनकी तादाद 20 है। अगर ये 80 और 20 की रेशो से फरोख्त करेगी तो जो कुल अमाउंट है उसकी वो 2800 रुपए बनेगी। इस क्वेश्चन में 80 सही जवाब है। पूरी कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को मुकम्मल वजाहत के साथ आपको समझाएं। फिर भी किसी पॉइंट क्या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा और जो भी कंसेप्ट आपका रह गया है उसे फौरी तौर पर कमेंट्स में ही क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन्हें आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और IBS सक्खर की कैटेगरी में आपको ये तमाम सवालात मिल जाएंगे, मुकम्मल वजाहत के साथ होंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो तमाम की तमाम आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिल जाएगी। नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। करंट एंड पास पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई इजी टू एक्सेस वेबसाइट है। ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी एक बार विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप विजिट करेंगे तो मजीद कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 61, द पॉइंट 3 - 2 लाइज इन द क्वाड्रेंट ऑफ प्लेन। व्यूअर्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन कैंडिडेट्स इसको तैयार नहीं कर सके। इस क्वेश्चन को तकरीबन 90% कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर सके। अब ये है क्या, ये क्वाड्रेंट है, एक प्लेन यहाँ पे दिया गया है, ये देखें ये वैल्यू है, पहली वैल्यू जो है वो प्लस की है और दूसरी माइनस की है। आपने सिर्फ इस टेबल को याद करना है। ये जो टेबल आपके सामने यहाँ पे मैंने ये देखे बॉक्स में आपको शो किया है, इस टेबल को आपने याद करना है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस की होंगी, ये देखें। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू जो है वो माइनस की होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो प्लस की होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस की होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू प्लस की होगी, दूसरी वैल्यू माइनस की होगी। जिस तरह ये देखें आपके सामने, ये मेन क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है ये देखें वो प्लस की है और दूसरी माइनस की है। ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। ये देखें यहाँ पर ये फॉल करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो सही जवाब है। इसे याद करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप ये 4 क्वाड्रेंट जो है 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 क्वाड्रेंट्स को याद कर लें। आने वाले किसी भी पेपर में चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ लिया जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने अगर ये चारों याद किए होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एट सक्खर आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम was sold in 3 flavors, mango, banana and vanilla. One day, total 900 cups were sold and the ratio of mango to banana to vanilla was 5:12:3. The sold cup of vanilla. इस स्टेटमेंट को उर्दू में समझे, इंतहाई आसान है
और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को हम 2-3 लाइनों में सॉल्व करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट को समझें। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक आइसक्रीम पार्लर है, एक आइसक्रीम की शॉप है, वहां पर 3 फ्लेवर मौजूद हैं जिनमें मैंगो, ये देखें मैंगो, बनाना और वनीला है। ये 3 फ्लेवर है और इन 3 फ्लेवर्स के टोटल 900 कप जो है वो फरोख्त किए गए हैं और इनकी जो रेशो है, रेशो देखिए 5, 12, 3 है। इसका मतलब ये है, ये देखिए ऊपर रेशो की उन्होंने तरतीब भी बता दी है, मैंगो टू बनाना, बनाना टू वनीला, यानी कि जो पहली रेशो है 5 वो मैंगो की है, दूसरी रेशो जो है ये देखिए दूसरी 12 है वो बनाना की है और तीसरे नंबर पर वनीला है, वनीला की जो रेशो बनेगी वो 3 बनेगी। ये नीचे आए, शॉर्ट डिटेल में इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। मैंगो, बनाना, वनीला, ये तरतीब हमने क्वेश्चन में से उठाई है। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद बताई है रेशो मैंगो, बनाना, वनीला, ये तरतीब होगी और इनकी रेशो होगी 5, 12, 3। इसका मतलब है मैंगो की जो रेशो है वो पहले वाली 5 है, बनाना की 12 है और वनीला की 3 है। इन तीनों वैल्यूज को हमने लिख दिया, जमा कर दिया, 5x प्लस 12x प्लस 3x। इसका मतलब ये है कि ये तीनों करीमे जो है आइसक्रीम में, ये फरोख्त करने के बाद टोटल कप्स की तादाद 900 है, 900। जब आप इसे जमा करेंगे, जमा किस तरह से करना है, आपने x वाली वैल्यूज को एक साइड पर ले जाना है और जो दूसरी वैल्यूज हैं उन्हें आप दूसरी साइड पर ले जाएं। आपके पास x = 45 वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू 45 है। यहाँ पर ये ज़हन में रखें, यहाँ पर x जो है वो आइसक्रीम के तौर पर हमने यहाँ पर सपोज किया है कि ये आइसक्रीम का कप है। 5x इट मींस 5 कप हैं वो आइसक्रीम के हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, मजीद यहाँ पर जगह कम हो गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें, ये यहाँ तक तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू हमने x की निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। ये देखें, ये मैंगो है, ये यहाँ पर बनाना है, ये यहाँ पर वनीला है। 5x हमने लिखा, 5, ये 5 ऐसे आ गया, 45x की वैल्यू आ गई, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 225, यानी कि मैंगो के जो कप हैं वो 225 हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट बनाना को सॉल्व करेंगे, बनाना के कप 540 हैं और इसी तरह वनीला के जो कप फरोख्त हुए वो 135 हैं। ये इनकी दोबारा हमने नीचे डिटेल लिख भी दी है, इसे आप जमा करेंगे तो ये 900 कप बनेंगे और इन तीनों की रेशोज यहाँ पे दे दी गई हैं। यहाँ पर जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो 135 है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की गई है, फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, 16 men dig a ditch in 10 days. The number of men required to complete the job in half the time is 16 लोग हैं वो एक खंदक को, एक गड्ढे को 10 दिन में खोदते हैं। ये बताएं कि अगर ये काम हमने आधे दिनों में करना है, यानी कि 10 की बजाय 5 दिनों में करना चाहते हैं, तो लोगों की तादाद, मजदूरों की तादाद कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 दिन में 16 लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोगों की तादाद बढ़ा दें, 32 कर दें, डबल कर दें, तो वही काम 10 की बजाय 5 दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 32 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, a bus covers a distance of 60 km in 1 hour. The distance covered by the bus in 1 hour and 12 minutes is kilometer is dash. एक बस 60 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है। ये बताएं वो 1 घंटा 12 मिनट का फासला कितने वक्त में तय करेगी। इंतहाई आसान है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले आपके पास स्पीड है बस की, ये देखें वो 60 किलोमीटर फी घंटा है और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तमाम लोग जानते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है तो इसका मतलब है कि वो 1 किलोमीटर का फासला 1 मिनट में तय करेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा आप सब जानते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 12 मिनट जमा करेंगे, हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 72 मिनट है, 72 मिनट्स है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 72 मिनट्स में वो बस कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी। 72 मिनट्स में वो 72 किलोमीटर का फासला ही तय करेगी। यहाँ पर ऑप्शन सी 72 सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, evaluate 7m plus 3mn when m is equal to 8 and n is equal to 1। आपने व्यूअर्स इसका आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए 80 सही जवाब है। किस तरह से है, ये जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया 7m plus 3mn, यहाँ पर आपने
m की, ये देखिए क्वेश्चन में मौजूद है, और n की वैल्यूज पुट कर देनी है, जमा माइनस तकसीम ज़रब कर देना है, तो आपके पास सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए 80 आएगा। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे यूज करने में, डाउनलोड करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसको आप डाउनलोड करें, इसे एक बुक की तरह यूज करें। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको किसी किस्म की बुक मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। ये उन तमाम कैंडिडेट्स की आसानी के लिए हमने मोबाइल ऐप डेवलप की है जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते और दूर दराज इलाकों से हैं, जिन्हें सिटी एरियाज में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पूरा दिन उनका इस एक बुक को परचेज करने में ही लग जाता है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। उन तमाम लोगों की आसानी के लिए हमने ये ऐप बनाई है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आप पाकिस्तान की किसी भी पोस्ट का तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। इंतहाई इजी टू एक्सेस है। इसका इंटरफेस अगर आप चेक करें तो आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा, क्वेश्चंस को तैयार करते हुए आपको अच्छा लगेगा। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें और पाकिस्तान के किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। Question number 67. The average height of 60 students in a class is 150 centimeter, out of which 40 students had an average height of 180 centimeter. The average height of the remaining 20 students is dash. यहाँ पर 90 सेंटीमीटर सही जवाब आएगा। व्यूअर्स ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने में डिटेल के साथ कम से कम भी 4-5 मिनट लग जाएंगे। ये जिस कैंडिडेट को समझ ना आए तो वो कमेंट कर दे, कमेंट्स में ही जो इसका सोल्यूशन है वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे उसे। यहाँ पर डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, उसे हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68. A man is 6 times as old as his son. 3 years ago, his age was 9 times his son's age. The present age of man is 48 years. Option A यहाँ पर सही जवाब है। Question number 69. Name the president of Pakistan who did introduce the first basic democracy system in Pakistan. पाकिस्तान में जो पहला बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था उसे अयूब खान ने मुतारफ करवाया। इस बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम BDS को 29 अक्टूबर 1959 को अयूब खान ने मुतारफ करवाया। बहुत से पेपर्स में BDS सिस्टम का पूछा गया है कि इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत से पेपर्स में इसकी तारीख पूछी गई है। दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, इन्हें याद रखें ताकि आने वाले पेपर्स में कोई भी पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए आप इस बारे में जानते हो। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु डिड इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ जियाउल हक ने लगाया। उस वक्त जो फौज के सरबराह थे, जब थर्ड मार्शल लॉ लगाया गया वो जियाउल हक थे। जियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को लगाया। जियाउल हक पाकिस्तान के 6ठे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये जब से मार्शल लॉ लगाया गया उसके बाद से लेकर अपने फोर्थ होने तक, क्योंकि इनका जो जहाज था वो भावलपुर के करीब क्रैश कर दिया गया था, तबाह हो गया था, तो तब तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। रिटन टेस्ट की, इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी होती है उनकी, लेकिन फिर भी वो पेपर में फेल हो जाते हैं। उनके फेल होने की मेन वजह ये होती है कि वो अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें तो आप देखेंगे कि आप किसी भी टेस्ट को, किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास करते जाएंगे। आप लोगों की आसानी के लिए ई टेस्ट फेसबुक पेज है, उसका लिंक आपके सामने मौजूद है। ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, इन तमाम के लिंक्स मौजूद हैं, इनको लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम से आप खुद को रोजाना की बुनियाद पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट रख सकेंगे। इसके अलावा जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है, जिनमें लाइकी है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियोस है, और इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको ई टेस्ट का अकाउंट मिल जाएगा। उन तमाम अकाउंट्स को फॉलो करके भी आप खुद को अप टू डेट आसानी से रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71. द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज कंसीडर्ड एंड इंक्लूडेड इन व्हिच रिफॉर्म। यहाँ पर ऑप्शन बी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 सही जवाब है। व्यूअर्स इसके अलावा नोट कर लें, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 इज आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है, मिंटो मॉर्ले इस्तलाहात जो हैं, इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72. Where did Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr take shelter before proceeding to Al-Madina? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना की जानिब हिजरत की तो उन्होंने गारे सोर में पनाह ली।
व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में गारे सोर का नाम पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि किस सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सोर में पनाह ली, और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि कितने दिन तक आप गारे सोर में पनाह गुज़ीन रहे। व्यूअर्स, यहाँ पर तीनों पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। गार का नाम गारे सोर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे उनका नाम अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और आप दोनों 3 दिन तक गारे सोर में मौजूद रहे। Question number 73. What significant event in Islamic history occurred in रजब? रजब में कौन सा इस्लामिक इवेंट आता है? व्यूअर्स, रजब में इसरा और मिराज का वाकया पेश आया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसरा एंड मिराज इज आल्सो नोन एज शब-ए मिराज। Question number 74. A number, a letter that appears little below the normal text in MS Word 2016 is called subscript. वीवर सबस्क्रिप्ट होता क्या है, आप इसे जानते हैं। ये देखें, ये कोई भी वैल्यू आपने अमूमन देखी होगी, उसके साथ ये वैल्यू है, ये छोटा सा जो 3 लिखा हुआ है उसकी बेस में, ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। बहुत से पेपर्स में सबस्क्रिप्ट पूछा गया है, ये देखें, और बहुत से पेपर्स में सुपरस्क्रिप्ट पूछा गया है। ये देखें 2 रेज़ पावर 3 जो है, ये जो 3 है ये सुपरस्क्रिप्ट है, और बहुत से पेपर्स में ये दोनों डेफिनेशंस रिपीट हो रही हैं। इन दोनों का कंसेप्ट समझ लें कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। Question number 75. The 4 types of mail merge main document in MS Word 2016 are. Viewers, यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर्म, लेटर्स, इनवेलप्स, मेलिंग, लेबल्स एंड कैटलॉग, ये सही जवाब है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 18 जनवरी 2023 IBS सक्कर पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि पार्ट 4 को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें जिस तरह से पार्ट 3 को हमने डिस्कस किया है। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स और तमाम करंट एंड सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।